राजा अजमल को क्यों कैसे प्राप्त हुआ ये सब। राजा अजमल जी पुत्र प्राप्ति के लिए दान पुण्य करते, साधु संतों को भोजन कराते, यज्ञ कराते, नित्य ही द्वारकानाथ की पूजा करते थे। इस प्रकार राजा अजमल जी भैरव राक्षस को मारने का उपाय सोचते हुए द्वारका जी पहुँचे। जहां अजमल जी को भगवान के साक्षात दर्शन हुए, राजा के आंखों में आंसू देखकर भगवान ने अपने पीताम्बर से आंसू पोंछकर कहा, हे भक्तराज रो मत, मैं तुम्हारा सारा दुख जानता हूँ। मैं तेरी भक्ति देखकर बहुत प्रसन्न हूँ। मांगो क्या चाहिए तुम्हें, मैं तेरी हर इच्छाएं पूर्ण करूँगा। भगवान की असीम कृपा से प्रसन्न होकर बोले, हे प्रभु, अगर आप मेरी भक्ति से प्रसन्न हैं तो मुझे आपके समान पुत्र चाहिए, यानी आपको मेरे घर पुत्र बनकर आना पड़ेगा और राक्षस को मारकर धर्म की स्थापना करनी पड़ेगी। तब भगवान द्वारकानाथ ने कहा, हे भक्त, जाओ, मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि पहले तेरे पुत्र विरमदेव होगा। तब अजमल जी बोले, हे भगवान, एक पुत्र का क्या छोटा और क्या बड़ा। तो भगवान ने कहा, दूसरा मैं स्वयं आपके घर आऊँगा। अजमल जी बोले, हे प्रभु, आप मेरे घर आओगे तो हमें क्या मालूम पड़ेगा कि भगवान मेरे घर पधारे हैं। तो द्वारकानाथ ने कहा कि जिस रात मैं घर पर आऊँगा उस रात आपके राज्य के जितने भी मंदिर हैं उसमें अपने आप घंटियां बजने लग जाएगी। महल में जो भी पानी होगा वह दूध में बदल जाएगा तथा मुख्य द्वार से जन्म स्थान तक कुमकुम के पैर नजर आएंगे। वह मेरी आकाशवाणी भी सुनाई देगी और मैं अवतार के नाम से प्रसिद्ध हो जाऊंगा। लोक देवता पीरों के पीर बाबा रामदेव जी का जन्म। श्री रामदेव जी का जन्म भादवा सुदी पंचम को विक्रम संवत 1409 को सोमवार के दिन हुआ। रामदेव जी का जन्म उंडू कश्मीर में हुआ था, जो बाड़मेर जिला बायतू तहसील में है, जिसका प्रमाण श्री रामदेव जी के श्रीमुख से कहे गए प्रमाणों में है, जिसमें लिखा है, संवत चतुर्दश साल नवम चैत सुदी पंचम आप श्री मुख गाये भने राजा रामदेव चैत सुदी पंचम को अजमल के घर में आयो, जो कि तुवंग वंश की बही भाट पर राजा अजमल द्वारा खुद अपने हाथों से लिखवाया गया था, जो कि प्रमाणित है, और गोकुलदास द्वारा कृत श्री रामदेव 24 प्रमाण में भी प्रमाणित है। बाबा रामदेव जी का जन्मई संवत 1409 में भाद्रपद मास की दूज को राजा अजमल के घर पर हुआ। उस समय सभी मंदिरों में घंटियां बजने लगीं, तेज प्रकाश से सारा नगर जगमगाने लगा। महल में जितना भी पानी था वह दूध में बदल गया। महल के मुख्य द्वार से लेकर पालने तक कुमकुम के पैरों के पदचिन्ह बन गए। महल के मंदिर में रखा शंख स्वत बज उठा। उसी समय राजा अजमल जी को भगवान द्वारकानाथ के दिए हुए वचन याद आए और एक बार पुनः द्वारकानाथ की जय बोली। इस प्रकार ने द्वारकानाथ ने राजा अजमल जी के घर अवतार लिया। बाल लीला में माता को परचा रामदेव बाबा ने हमेशा ही दलितों की समाज सेवा की है। बाबा रामदेव ने एक दलित कन्या डाली बाई को अपने घर में पालकर उसका भरण पोषण किया था। देखा जाए तो आज बाबा के भक्तों की ज्यादा संख्या दलित लोगों की है। बाबा रामदेव पोकर्ण क्षेत्र के शासक भी रहे थे। उस समय में पोकर्ण की जनता का भैरव नाम के राक्षस का आतंक था, जिससे बाबा रामसापीर ने उससे मुक्त करवाया था। इतिहास व लोक कथाओं में बाबा द्वारा दिए ढेर सारे पर्चों का जिक्र है। जनश्रुति के अनुसार मक्का के मौलवियों ने अपने पूज्य पीरों को जब बाबा की ख्याति और उनके अलौकिक चमत्कार के बारे में बताया तो वे पीर बाबा की शक्ति को परखने के लिए मक्का से रुनीचा आए। बाबा के घर जब पांचों पीर खाना खाने बैठे तब उन्होंने बाबा से कहा कि वे अपने खाने के बर्तन सीपिया मक्का ही छोड़ आए हैं और उनका प्रण है कि वे खाना उन सीपियों में ही खाते हैं। तब बाबा रामदेव ने उन्हें विनय पूर्वक कहा कि उनका भी प्रण है कि घर आए अतिथि को बिना भोजन कराए नहीं जाने देते, और इसके साथ ही बाबा ने अलौकिक चमत्कार दिखाया। जो सीपी जिस पीर की थी वो उसके सम्मुख रखी मिली। इस चमत्कार पर्चा से वे पीर इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने बाबा को पीरों का महापीर स्वीकार किया। बाबा रामदेव ने भाद्रपद शुक्ला एकादशी विस
1442 को अपने स्थान पर जीवित समाधि ले ली थी। रामदेव जी ने अपने हाथ से श्रीफल लेकर सभी बड़ों को प्रणाम किया तथा सभी ने पुष्प चढ़ाकर रामदेव जी का हार्दिक तन मन व श्रद्धा के साथ अंतिम पूजन किया। रामदेव जी ने समाधि में खड़े होकर सबके प्रति अपने अंतिम उपदेश देते हुए कहा, प्रति माह की शुक्ल पक्ष की दूज को पूजा पाठ भजन कीर्तन करके पर्वोत्सव मनाना, रात्रि जागरण करना। प्रतिवर्ष मेरे जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में तथा अंतर्ध्यान समाधि होने की स्मृति में मेरे समाधि स्तर पर मेला लगेगा। मेरे समाधि पूजन में भ्रांति व भेदभाव मत रखना। मैं सदैव अपने भक्तों के साथ रहूंगा। इस प्रकार श्री रामदेव जी महाराज ने समाधि ली। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आप लोग हमसे जुड़े रहिए। वीडियो को लाइक कीजिए। तिलक गुरु चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।